नमस्कार दोस्तों, सुनो एक कहानी में आपका स्वागत है। दूसरा प्यार। आज मुझे अकेलापन लग रहा है क्योंकि मेरे पति के दोस्त मिस्टर अर्जुन और उनका परिवार तीर्थयाटन पर जा रहे हैं और वे सभी मुझसे तीर्थयाटन पर चलने की जिद कर रहे हैं। मिस्टर अर्जुन ने मुझे मेरे पति का वास्ता देते हुए तीर्थयाटन पर चलने के लिए कहा और कहने लगे कि मोदी जी हमेशा कहा करते थे कि आपकी तीर्थ यात्रा की बड़ी इच्छा है। बच्चों के सेट होने के बाद मिसेस के साथ तीर्थ यात्रा को जाऊंगा। आपने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। जब आप ब्याह कर कर आई थी तो वह 4 बहनों में अकेले भाई थे। माँ अक्सर बीमार रहती थी। आपने सब हंसकर संभाला, चारों बहनों की शादी की, हमेशा तंगी में रहीं, कभी शिकायत नहीं की। यह सारी बातें मिस्टर अर्जुन ने मुझसे कही। भाभी जी, सारे सहकर्मी टूरिज्म बस से तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, आप भी चलिए ना, नहीं तो मोदी जी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा सुनते ही भावना की इच्छा न होते हुए भी तीर्थ यात्रा पर चल पड़ी, पर पति के बिना सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। चलती हुई बस में वो यादों के सागर में डूब गई। कैसे उसने पति के सहयोग से हर मुश्किल पार कर ली थी। पति के बिना वह एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती थी। यहाँ तक कि बाजार जाना या राशन पानी लाना वह भी पति के सहयोग के साथ ही करती थी। परिवार बड़ा था पर सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी नंदे, सास सब मुझे खुशी देने के लिए तैयार रहते थे। पैसों की तंगी जरूर थी पर परिवार और पति के प्यार से कभी भी कमी महसूस नहीं हुई थी। धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निपटा ली। नंदे अपने घर को चली गई थीं। बच्चे बड़े हो गए, उन सबकी शादियां हो गईं, पर होनी को कौन टाल सकता था। रिटायरमेंट को केवल 2 महीने ही बचे थे। सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और मेरी जिंदगी उजड़ सी गई। वो मुझसे अक्सर कहा करते थे कि भावना, जब सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी और मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। क्योंकि नौकरी के दौरान इतनी छुट्टियां मिलना मुश्किल है। यह सारी बातें बस में बैठे बैठे भावना के ख्यालों में चल रही थी। तभी अचानक से ब्रेक लगा और बस रुक गई। सभी यात्री उतरकर घूमने चल दिए, भावना भी। चलते समय पैरों के नीचे अचानक से एक पत्थर आने से वे गिरने लगती हैं। तभी वैभव अपने दोनों हाथ से उसे थाम लेता है। हाँ, संभल कर मैडम। भावना नज़र उठाकर देखती है। उन्हें गिरने से बचाने वाला उनका हम उम्र है। तभी मिस्टर अर्जुन तेजी से बस से उतर कर आते हैं और उस आदमी से कहते हैं, थैंक यू मिस्टर मोदी, मेरी भाभी को गिरने से बचाने के लिए। मिस्टर मोदी, ये शब्द सुनकर भावना सुनने रह गई। वो कुछ कहती उसके पहले ही मिस्टर अर्जुन ने परिचय कराया। भाभी जी, ये मिस्टर मोदी जी हैं और मोदी जी, ये मेरे परम प्रिय मित्र की पत्नी मिसेस भावना मोदी हैं। तीर्थ यात्रा पर अधिकांश लोग उनके हम उम्र थे और सभी जोड़े में थे, सिर्फ वे दोनों ही अकेले थे। वैभव ने बताया कि उनकी पत्नी को तीर्थ करने की बड़ी इच्छा थी, पर ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है। अपनी पत्नी की इच्छा को पूरी करने के लिए निकला हूँ। यही सब बातें करते करते दोनों में बातों का सिलसिला चल पड़ा, क्योंकि दोनों की समान स्थितियां थीं। इस सफ़र में दोनों को एक दूसरे से अपनी ज़रूरत कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। भावना वक्त पर वैभव को दवाई खाना याद दिला देती थी, उसी तरह वैभव भी भावना की सारी ज़रूरतों की चीज़ें याद दिला दिया करता था। यहाँ तक कि सारी चीज़ों का इंतज़ाम भी कर दिया करता था, जैसे कि उसे पता हो। भावना का अकेलेपन का एहसास जाता जा रहा था और जब कोई वैभव को मिस्टर मोदी कहकर या मोदी जी कहकर बुलाता था तो उसे ऐसा लगता था कि वह अपने पति के साथ है। उसे बहुत खुशी मिलती थी। यात्रा पर 2 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। भावना जब वापस घर आई तो उसे एहसास हुआ कि उसे तो प्यार हो गया है।
उसका मन कर रहा था कि वह वैभव से बोले कि उसे प्यार हो गया है, लेकिन सामाजिकता के कारण वह उसे बोल ना सकी। लेकिन वह शीशे के सामने खड़े होकर बोलने लगी कि वैभव, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इस प्यार का एहसास मुझे तब हुआ जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मुझे तुम्हारी फिक्र लगने लगी थी कि तुमने समय पर दवाई ली कि नहीं ली, तुमने खाना खाया या नहीं खाया। ये सब विचार मन में आने लगे और मैं भगवान से कहने लगी, हे भगवान, वैभव की रक्षा करना। एक बार तो मैं मोदी जी को खो चुकी हूँ, अब नहीं खोना चाहती। ऐसा बोलकर रोने लगी। लेकिन यह हालत से मजबूर थी कि वो अपने मन की बात उन्हें नहीं कह सकी और अपने आंसू पोंछकर काम करने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। भावना ने दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने मिस्टर अर्जुन और उसकी बेटी के साथ मिस्टर वैभव खड़े हुए हैं। भावना वैभव को बड़े आश्चर्य से देखती है। तभी उसकी बेटी अंदर की ओर आ गई और भावना से कहा, माँ, मैंने वह सब सुन लिया था जो आप शीशे के सामने खड़े होकर कह रही थी, और मुझसे रहा नहीं गया तो मैं अंकल जी को लेने चली गई। वहाँ जाकर पता चला कि अंकल जी भी आपके लिए बेचैन हो रहे थे। मैंने इनके बच्चों से बात कर ली है, सभी बहुत खुश हैं, और भैया से भी बात की है। भैया ने भी कहा, छोटी, इससे खुशी की बात क्या होगी कि माँ का अकेलापन दूर हो जाएगा। तभी भावना ने कहा, पर समाज। उसके इतना कहते ही मिस्टर अर्जुन बोल पड़े, कौन सा समाज भाभी जी, हम लोग ही हैं ना समाज। और मुझे खुशी है कि मुझे मेरे परम प्रिय मित्र मोदी जी वापस मिल गए हैं। भावना और वैभव अब खुशी खुशी साथ रहने लगे। उनको खुश देखकर उनके बच्चों को भी बहुत खुशी मिली। दोस्तों, ज़्यादातर लोग समाज के बारे में सोचकर अपनी खुशियों का गला घोट देते हैं, अपने प्यार को अपने जहन में ही दबा लेते हैं और अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी दे देते हैं। ऐसे में बच्चे उनका साथ दें तो उन्हें समाज के सामने सर उठाकर जीने की हिम्मत मिलती है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सुनो एक कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।